नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ फिर से एक और नई वीडियो के साथ। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए नंबर 1 प्रश्न से हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 प्रश्न है, एक बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए किसको मापने के लिए किया जाता है, बैरोमीटर। क्या है यहाँ पे देखिए बैरोमीटर है। बैरोमीटर को नापते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं, वायुमंडलीय दाब। अगर विद्युत की बात करें तो ए मीटर, आपको याद रखना ए मीटर। ठीक है, और आर्द्रता की बात करें तो आर्द्रता किससे नापा जाता है, तो ये याद रखना ग्राम प्रति किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से, या तो हम इसको ऐसे भी बोलेंगे ग्राम प्रति घन मीटर। ये जो है ग्राम प्रति घन मीटर। ओके, इस तरह से भी बोल सकते हैं। और ऊंचाई का जो जानबे करते हैं, ऊंचाई का क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर। ठीक है, मीटर। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है, कह रहा है रेपो दर तय करने और मुद्रास्फीति को मापने के लिए आरबीआई द्वारा किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है। किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा WPI। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, WPI। अब जान लेते हैं WPI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ देखिए WPI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ओके, जिसका अर्थ होता है थोक मूल्य सूचकांक। ओके, यह सूचकांक क्या होता है, जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है। देखिए रेशम जो है ये कीट का जो है ना, कीट से प्राप्त होता है। ठीक है, रेशम क्या होता है, कीट के लार्वा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो आंसर क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए कीट। ओके, रेशम किस प्रकार के जीव से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कीट। नेक्स्ट है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दल बदल जो विरोधी कानून है वो जोड़ा गया। तो याद रखिएगा ये 52वां संशोधन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 52वां। ठीक है, इंक्वायरी इन टू नेचर पुस्तक किसने लिखी है, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशक कौन है, आंसर हो जाएगा सी सत्यजीत राय। सी हो जाएगा ऑप्शन सत्यजीत राय। ठीक है, रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस का आयोजन कहाँ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी पेरिस। भारतीय संविधान, देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान संशोधन में जो है वित्तीय आपातकाल का प्रावधानों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो किस देश के संविधान से लिया गया था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जर्मनी संविधान से। ओके, डी। प्रश्न है कि भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी बिहार और डी गुजरात। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिहार। ओके, बिहार आपको याद रखना है। अगला है, नाथुला और जेलेब का दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो हिमालय। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोरल द्वीप है, तो कोरल द्वीप कौन सा है, तो लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप। मनुष्य में प्रजनन किस
प्रकार के निषेचन से होता है? तो आंतरिक निषेचन याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश के तहत किसानों की बस्तियों को किस रूप में जाना जाता है? तो उर याद रखिएगा, सी उर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि SI यूनिट का जोड़ा सही है? जोड़ा यहाँ पे मिलाना है आपको कि सही है या गलत है, ठीक है। जिस प्रकार यहाँ पे दिया गया है जोड़ा, यहाँ देखिए कि शक्ति का किलोग्राम, गलत है। देखिए शक्ति का जो होता है वाट होता है, ठीक है। शक्ति का क्या होता है? वाट। और प्रेरकत्व का क्या होता है? हेनरी होता है, ठीक है। आपको याद रखना है हेनरी, ठीक है, हेनरी। और धारिता किसका ऐसा मतलब? देखिए धारिता का ऐसा मतलब क्या होता है? फैराडे, ठीक है, फैराडे, ठीक है। और बल का हो जाएगा न्यूटन। ये आपका ऑप्शन सही है, बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। ओके, तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल का न्यूटन। ओके, चलिए भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो किया था ये महात्मा गांधी ने किया था ना, महात्मा गांधी, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक धातु है? देखिए कौन एक धातु है? ऑप्शन है सल्फर, आयोडीन, और फिर आ जाता है आपका यहाँ देखिए लोहा और कार्बन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी लोहा, ठीक है। अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को देखिए यहाँ पे, अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को क्या कहते हैं जहाँ की बेरोजगारी व्याप्त है? जहाँ बेरोजगारी क्या है? व्याप्त है। तो हम क्या कहेंगे? बी स्टैगफ्लेशन। क्या बोलेंगे? स्टैगफ्लेशन, ठीक है। आपको बी ऑप्शन नंबर याद रखना है। नेक्स्ट है अमरावती स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? अमरावती, ठीक है। तो अमरावती कहाँ है? तो सी छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, सी छत्तीसगढ़। कांदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका मिल जाएगा राइट आंसर, ठीक है, चंदेल वंश। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक आचार के प्रशिक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, सी सोडियम बेंजोएट। सोडियम जो है बेंजोएट, आपको याद रखना है। अगला है भारत सरकार के बैंकर के रूप में कौन कार्य करता है? बैंकर के रूप में, ठीक है। तो आपको याद रखना है बी जो है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि RBI। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 3। केंद्र सरकार कितने अनिवार्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य का, ये देखिए यहाँ पे, केंद्र सरकार कितने अनिवार्य फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो ये याद रखना है आपको। ऑप्शन नंबर इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 22, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है? तो कौन सा नदी बेसिन नहीं है भारत की? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर ए लूनी बेसिन। लूनी बेसिन तो है नहीं, देखिए क्योंकि यहाँ पे देखिए कृष्णा तो है, कृष्णा बेसिन, सिंधु बेसिन भी है यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन भी है यहाँ पे, लेकिन ये नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी बेसिन, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपको याद रखना है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन।
ठीक है। निम्नलिखित में अगर पूछेगा कि भारत का एक प्रमुख नदी बेसिन नहीं है तो लूनी बेसिन नहीं है इसमें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे लूनी बेसिन रहेगा बार बार, ठीक है। कुछ और भी दे सकता है जो कि विदेश का नदी जो है वो रह सकता है, कोई भी नदी, ठीक है, जिससे यहाँ पे लूनी बेसिन दिया गया है उसी प्रकार। चलिए अगला है भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, तो आंसर राज्यसभा हो जाएगा। राज्यसभा आपको याद रखना है। चलिए वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।